सोचिए जरा, 9 चमकीले रंग और एक बहुत ही उग्र देवी, इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? चलिए आज चैत्र नवरात्रि के इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। बोलती पोथी में आपका स्वागत है। तो सवाल ये उठता है कि ये 9 शुभ रंग और एक इतनी डरावनी देवी, ये मिलकर हमें डिवाइन स्ट्रेंथ यानी कि दिव्य शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं? आप जानते ही हैं, हर साल चैत्र का महीना आते ही नवरात्रि का त्योहार शुरू हो जाता है। ये वो 9 रातें हैं जो मां दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा, जहां हर दिन का अपना एक अलग रंग है और अपनी एक अलग देवी। और ये यात्रा शुरू होती है रंगों के एक खूबसूरत मेले के साथ। पहले दिन मां शैलपुत्री के लिए पीला रंग, जो खुशी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। फिर आता है मां ब्रह्मचारिणी का शांत हरा रंग और मां चंद्रघंटा का स्थिर ग्रे रंग। फिर चौथे दिन मां कुष्मांडा के नारंगी रंग से एकदम एनर्जी और जोश भर जाता है। इसके बाद मां स्कंद माता की सफेदी है, जो शांति और पवित्रता को दिखाती है। और फिर मां कात्यायनी का गहरा लाल रंग, जो हिम्मत और शक्ति की निशानी है। हर रंग आप देखिए एक अलग माहौल बना रहा है, आगे जो आने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है। तो जब हम भक्ति के इन रंगों में पूरी तरह से डूब चुके होते हैं, तभी आती है 7वीं रात और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है एकदम से। जो माहौल अब तक सौम्य था, वो अचानक से भयंकर हो जाता है, क्योंकि ये रात है मां काल रात्रि की। एक बहुत पुराना संस्कृत श्लोक है जो उनके इस भयानक रूप को पूरी तरह से हमारे सामने रख देता है। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्न खरा स्थिता, कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। मतलब सोचकर देखिए, एक तस्वीर बनती है जहन में। उनके बाल एक ही चोटी में गुंथे हुए हैं, वो नग्न हैं और एक गधे पर बैठी हैं। होंठ लंबे हैं, शरीर पर तेल लगा है। वो अंधकार और गुस्से का साक्षात रूप हैं। वाकई उन्हें देखना भी हिम्मत का काम है। चलिए इस रूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनकी स्किन का रंग मानो सबसे काली रात हो, बाल बिखरे हुए एकदम जंगली, जिन्हें कोई काबू ना कर सके। उनकी 3 गोल गोल आंखें हैं, ऐसी जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो और उनसे बिजली की किरणें निकल रही हैं। जब वो सांस लेती हैं तो जैसे आग की लपटें निकलती हों। और उनके हाथों में एक नुकीला लोहे का अंकुश है और एक तलवार। और सवारी के लिए उन्होंने चुना है एक साधारण से गधे को। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। भला इतना भयानक रूप और इतना दयालु दिल, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो अंधेरी रात की इस देवी का सबसे बड़ा रहस्य है। और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। अगर उनका रूप इतना डरावना है, तो फिर उन्हें शुभंकारी क्यों कहा जाता है? शुभंकारी यानी वो जो हमेशा शुभ ही करती है, अच्छा ही करती है। इसका जवाब मजे की बात है, उनके नाम में ही छुपा है। शुभंकारी का मतलब ही है वो जो हमेशा शुभ और अच्छे फल देती है। उनका वो भयानक रूप हम भक्तों के लिए है ही नहीं, वो तो एक हथियार है, सिर्फ राक्षसों के लिए, बुराई के लिए, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी के लिए। अपने भक्तों के लिए तो वो हमेशा एक प्यार करने वाली, रक्षा करने वाली मां ही है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ उनका रूप राक्षसों का विनाश करता है, तो दूसरी तरफ उनका मकसद भक्तों की रक्षा करना है। देखने में वो डरावनी लगती हैं, पर उनका असली काम तो डर को ही खत्म करना है। हाँ, वो हथियार उठाती हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वरदान और शक्ति देने के लिए, जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं। तो जब हम उनकी इस शक्ति को समझ जाते हैं, तो सवाल आता है कि हम उनकी पूजा कैसे करें? कैसे कोई मां काल रात्रि का सम्मान करके उनकी कृपा पा सकता है? देखिए, उनकी पूजा की विधि बहुत ही सरल है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले पूजा की जगह को साफ कर लें, फिर देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और घी या सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। भोग में उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई चढ़ाई जाती है। कहते हैं ये उन्हें बहुत प्रिय है। साथ में आप नीले या लाल रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और आखिर में उनके मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। और उनकी पूजा से जो आशीर्वाद मिलते हैं, वो सच में जीवन बदल देने वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सभी राक्षसों, भूतों और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देती हैं। जीवन में आ रही सारी रुकावटों और डर को दूर करती हैं, चाहे वो डर आग का हो, पानी का, जानवरों का या फिर दुश्मनों का। कहते हैं कि उनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय भी टल जाता है और बदले में वो हमें देती हैं ज्ञान, शक्ति और धन संपत्ति। तो चलिए अब मां काल रात्रि के इस भयंकर रूप को
वापस नवरात्रि की पूरी 9 दिनों की कहानी में रखकर देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि उन्हें पूरी तरह समझने के लिए हमें इस डिवाइन फेमिनाइन पावर की पूरी यात्रा को देखना होगा। देखिए, माँ काल रात्रि की ये जो प्रचंड ऊर्जा है, ये एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये यात्रा शुरू होती है माँ शैलपुत्री की कोमलता से, फिर आगे बढ़ती है ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता और कात्यायनी के अलग अलग पड़ावों से होते हुए काल रात्रि की इस तीव्रता के बाद 8वीं रात को ऊर्जा माँ महागौरी के रूप में फिर से शांत हो जाती है और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूरी होती है, जो सारी सिद्धियों को देने वाली है। हर एक रूप शक्ति का एक जरूरी पहलू है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोमल स्वभाव के साथ साथ उग्र रूप को अपनाना हमारी शक्ति की समझ को कैसे पूरा करता है। शायद असली ताकत ना तो सिर्फ कोमलता में है और ना ही सिर्फ गुस्से में। असली ताकत तो इस समझ में है कि कब किसे सामने लाना है, रक्षा करने के लिए उग्र होना और पोषण देने के लिए कोमल बनना। बोलती पोथी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे धार्मिक विषयों पर चर्चा कर सकें।